हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और फाइनली आज आपको मिलने वाला है मेरे घर का होम टूर। सो एंजॉय दिस। एंड ये है 4 फ्लोर की बिल्डिंग जिसमें सेकंड फ्लोर पे मेरा घर है। अब घर सरकारी हो, रेंटल हो या फिर अपना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जब तक हम उस घर में रहते हैं तब तक वो घर अपना होता है। और उसको सरकारी घर होता है, उसको भी हम एक अपनापन देते हैं, तब उसमें सुकून मिलता है और तब वो अपना बनता है। जब हम उसको अपनापन देते ही नहीं है तो वो हमारा घर कैसे बनता है। बस मुझे तो सबसे बेस्ट इसका ये लगता है कि हमें अपनी फैमिली के साथ रहने का ये जो मौका मिलता है ये सबसे बेस्ट है। और टोटली फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छी मिलती है। और ये है इधर ये नेट डोर लगा है। बाहर मैंने शू रेक रख रखा है जिस पे हम डेली वेयरिंग शू रखती हूँ। अदरवाइज जो अंदर पैक करके रखते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है हमें इस लाइफ में, एक आर्मी लाइफ में। और ये जब हम इस घर में आए थे तो ये एम्प्टी होम टूर है। इधर ये जो दिख रहा है, इधर एक बालकनी है और एक बालकनी उधर है। 2 बालकनी है इस घर के दोनों साइड में। ये मेन एंट्रेंस है जिसको हॉल बोल सकती हूँ। और 2 रूम है, तो फर्स्ट ये रूम है। और ये वो टाइम है जब हम एक संघर्ष करते हैं अपनी लाइफ। यहाँ हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है हर 3 साल में। एक नया घर और नई उम्मीदों के साथ में कि कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल बनेगा हमारा। ये सब चीज़ें हम लेके, नई नई उम्मीदें लेके हम निकलते हैं घर से अपने छोड़ के एक नया घर बसाने के लिए। नीड का निर्माण फिर से होता रहता है हमारे हर 3 साल में। तो ये किचन है, ये बाथरूम वगैरह वाला सेक्शन है। तो यहाँ किचन मुझे ज़्यादा छोटी नहीं मिली है, खूब बड़ी लग रही है। ये बर्तन का स्टैंड मिल गया है। तो कुछ इस घर को खाली मकान मिलता है हमें, इसको हमें एक प्यारा सा सुंदर सा घर बनाना है। अपनी मेहनत से कब हम इसको घर बना लेते हैं और ये टाइम होता है जो कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अब ये जो दिख रहा था आपको, एक खाली हॉल दिख रहा था, उस एंट्रेंस को मैंने एक डाइनिंग रूम बनाया है। ये जो मिरर दिख रहा है ड्रेसिंग के लिए, ये ड्रेसिंग मिल जाती है आपको यहाँ नॉर्मल। और ये रेक भी मिला हुआ है यहाँ पे। और ये 4 चेयर मिली थी। इस चेयर और टेबल से मैंने अपना एक डाइनिंग टेबल सेट करा है। और जो ये आपको इधर साइड में ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर टोटली मेरा DIY मंदिर है। ये यहाँ पर नहीं मिलता है। मंदिर का सेटअप हमें खुद से करना पड़ता है। बस हमें तो ये 2 BH का जो घर है मेरा, इसको मैं कैसे सेट करती हूँ या आपकी माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इस घर को कैसे सेट करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। वो सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो मैंने अपने घर को कुछ इस टाइप से डेकोर कर रखा है, ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो एंट्रेंस में मेरे ये जो ड्रेसिंग एरिया यहीं था, तो मैंने इसको चेंज नहीं करा और यहीं रखा। और ये एक बेटर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे लिए मंदिर के लिए सेटअप था, जहाँ मैंने अपना DIY करके मंदिर लगाया। और फिर ये डाइनिंग टेबल हो गया। और किचन के अंदर ऐसा स्पेस नहीं होता है कि हम वहाँ पर फ्रीज़ को रख सके, तो फ्रीज़ भी मेरा एंट्रेंस में ही है। और ये घर ऐसे नहीं होता है कि हम बहुत ही पैसे लगा के और चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें ख़रीद के हम घर को डेकोर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। और प्यार जो वेस्ट मटेरियल होता है, खाते हो पीते हो, बाहर से बहुत चीज़ें आती है, उनसे वेस्ट मटेरियल से आप खाने पीने के बाद में जो बचता है उसी से मैंने अपने घर को डेकोर कर रखा है। क्योंकि हम इतना सरवाइव करते हैं ना कि हर 1 ईयर का भी मौका मिलता है, कभी 2 ईयर का, कभी 3 ईयर का। तो इतने में हम एक इतनी चीज़ें लेके नहीं चल सकते हैं। सो यहाँ पर DIY करके बना लेते हैं, यहीं छोड़ देंगे और नेक्स्ट घर के लिए एक नई उम्मीद लेके फिर से निकल जाएंगे। तो यहाँ यही रहता है कि ये घर मेरे लिए कब तक है, कितने दिनों तक है, ये मुझे नहीं पता। बट जब तक है तब तक मैं इस घर को ऐसे ही संवारती रहती हूँ। और अब लेके चलती हूँ मैं आगे। नेक्स्ट जो रूम है वो है बेडरूम है। और इसी बेडरूम से आगे मिल जाएगी एक बालकनी है और एक हॉल से टच बालकनी है जिसमें हम उधर कपड़े सुखाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और ये है बेडरूम। इसी बेडरूम से जो चीज़ें हैं वो सब मेरी खुद से DIY करी हुई है। और DIY चीज़ों से और बहुत ही कम बजट में मैंने इस पूरे घर को डेकोर कर रखा है। ये अलमीरा वगैरह, इनके जितना भी पेंट है वो मैंने खुद से करा हुआ है। और ये जो कर्टन्स लगे हैं, एक विंडो है और पास में इधर से बालकनी है, तो उसी में हमने कूलर वगैरह लगा रखा है, सेट कर रखा है। और यहाँ आपको फर्नीचर मिल जाता है। दोनों रूम में 2 बेड मिल जाएंगे और 4 चेयर मिल जाएगी, एक टेबल मिल जाएगी, छोटी
बड़ी चेयर जो होती है, छोटे वाली टेबल वगैरह वो भी मिल जाती है, शू रैक मिल जाता है, और किचन के अंदर आपको बर्तन स्टैंड मिल जाता है। बस ये वाला फर्नीचर आपको यहाँ मिलता है। तो बहुत सारे होते हैं ना, न्यू फैमिलियाँ होती है जो साथ में जाती है, उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि घर में हमें क्या मिलेगा और क्या हमें लेके जाना है। तो कुछ ऐसे आप वीडियोस देख के फिर चले, जिससे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमें क्या चीज़ें साथ में रखनी है, वहाँ क्या मिलने वाला है। तो इस फैसिलिटी में आपको ये सब चीज़ें, ये फर्नीचर टोटली आपको यहाँ मिल जाता है। बस इसी से और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो आपको खुद से परचेज करना पड़ेगा। 2 BHK घर में आपको इतना ही फर्नीचर मिलता है, और इससे भी और आगे 3 BH का घर अगर आप उसके लिए हो तो वो घर मिलेगा, उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्नीचर होता है जो जेशुअस फैमिली के लिए होता है। एंड ऑब्सर्स फैमिली जो होती है उनके लिए 4 BH का और उससे ज़्यादा फर्नीचर वगैरह आपको मिल जाता है। बट आर के लिए यही आपको घर, और 2 BH का घर, और उसमें ये फर्नीचर मिलेगा। सो नेक्स्ट लेके चलती हूँ आपको मेरा ये लिविंग रूम। नेक्स्ट जो रूम होता है उसको मैंने सेटअप करके रखा है लिविंग रूम, गेस्ट रूम। जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, बात करते हैं, तो अपने एक गेस्ट रूम चाहिए होता है। तो इसके लिए मेरा ये है गेस्ट रूम, जिसमें मैंने ये कुछ इस टाइप से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। 2 चेयर को यहाँ लगा रखा है, एक टेबल साइड में, और सेंटर टेबल लगा रखी है। बट इसको कुछ टाइम के लिए, डे भर में मुझे साइड में रखना पड़ता है। ऑल टाइम मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चा है छोटा, वो अपनी गाड़ी वगैरह चलाता है, कारपेट वगैरह सब हटाने पड़ते हैं। जब मुझे अच्छा फील कराना हो या कोई गेस्ट आता है तो मैं ये कारपेट वगैरह फिर से लगा देती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे को भी अपन ऐसे नहीं, घर को डेकोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम उसका बचपन छीन सकते हैं। नो नेवर, बचपन फिर कभी नहीं आएगा। सो उसको भी फुल स्पेस और टाइम देना है। और मुझे ये जो बॉटल्स है, इनके लिए कमेंट्स आया था कि आपकी ये बॉटल्स कहाँ से कैसे बनाई, तो मैं ये बता दूंगी, जो वाइन्स की बोतल होती है उसको मैंने डेकोरेट करा है। एंड ये जो लाइट है उसमें ये मीशो से परचेज करी, और फिर इसमें लगाती थी, लैंप वाला शेड आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक स्मूथ लाइट होती है, जो अपने घर में लाइट चली भी जाती है। तो मेरे पूरे घर में मैंने कुछ इस टाइप की लाइटिंग रखी है, जिससे लाइट नहीं भी हो ना तो हमें टोटली वो जो है ना एक डार्क ब्लैकआउट ना रखे। और फिर ये घर हो गया, लिविंग रूम हो गया, एंड ये बेडरूम हो गया, एंट्रेंस हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो मैं आपको दिखाऊंगी वो होगा एक किचन और बाथरूम का सेक्शन। तो ये एक फैमिली के लिए सफिशेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ये घर बहुत है, मुझे इतना ही घर चाहिए था, इतना ही हम अच्छे से उसको मतलब रख सकते हैं। और ये है किचन का। अब यहाँ किचन का ये रहता है ना, अलग अलग टाइप की, थोड़ा बहुत आपको जगह के अकॉर्डिंग ये क्वार्टर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं। यहाँ मुझे किचन में बहुत ही अच्छा स्पेस मिला था। तो यहाँ नीचे फर्नीचर नहीं है, बट सामने ही सब चीज़ें दिखती है, और छोटा बच्चा है, कुछ हाइड करके भी रखना होता है ना। तो मैंने ये कर्टन जो एल शेप का कर्टन बना के खुद से लगाया है। और जितने भी ये कलरफुल कंटेनर आपको दिख रहे हैं, मेरे खुद से DIY करके बनाए हुए हैं। पुराने कंटेनर को भी एक नया लुक दे सकते हैं हम, पेंट करके कुछ नई डिज़ाइंस बना के, और लाइट ऐड कर दी है जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये किचन काफ़ी अच्छा है, स्पेस वाला, बड़ा भी है। और आपको मेरा ये घर का वीडियो कैसा लगा, आपको अगर कुछ अच्छा लगा है, कोई आइडियाज़ मिले तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और आप लोग भी कितने लोग मेरी तरह सरकारी घरों में सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और कैसे लग रहे हैं आपको आर्मी क्वार्टर्स। और एक लाइफ के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी बन जाती है हमारी। यहाँ के कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल्स। सो ये एक लाइफ है ना, बहुत अच्छी भी है बट स्ट्रगलफुल है। सो हमें इस बोलते हैं ना, संघर्ष को करते रहना है, खुश रहना है। एन्जॉय दिस।